पेज लिखा है, इसके कोई 4 पेज होंगे। आई लव दिस ड्रामा। चाय पी के आ जाते हैं, आ जाएं, ये मेरे साथ एंगेज रहेंगे तब तक। इस वजह से आप शो देख रहे हैं। देखिए आज क्या हुआ बिस्मिल 25-26 में। ओहो हो बेहतरीन, बहुत 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 कुछ हुआ। असद का भी समझ नहीं आया मकसद क्या है। उसके बार बार अम्मी के साथ सीन आते हैं, वो तो मतलब बाथरूम भी नहीं जा रहा, उसको कोई वैरायटी नहीं दे रहे। मम्मी के पास आया, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। मम्मी आप मेरे और मासूमा के रिश्ते के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, सीन खत्म। फिर 20 मिनट के बाद वो आता है, बाल बनाता है। मम्मी कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, शादी की डेट तो दे दो। आप क्यों गलत समझ रही हैं, सीन खत्म। 26 एपिसोड से माफी मांगता है वो, ऐसे छेड़ रहे हैं, मुझे माफ करो। हाँ, ये ड्रामा बनाने वाले हमें छेड़ रहे हैं इसको। असद की और माँ के साथ इनकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, कोई आगे नहीं जा रही, वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा असद। तो आगे कहाँ जाएगा इनका ट्रैक, मुझे नहीं समझ आता। ये ट्रैक है क्यों, इसका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहता है, असद का कैरेक्टर क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा। वेस्ट, वेरी बैड। मुझे बड़ा दुख हुआ बिकॉज इज सच अ गुड एक्टर। एनीवेज, उसके बाद हमारी हुआ क्या, मूसी ने इन एपिसोड्स में निकाल बाहर फेंका मासूमा को, और मासूमा ने क्या गेम खेली कि टीटी से निकलवा के बाहर फेंका मूसी को। कार्ड्स कर दिए उसके ब्लैक हैं जी। और रेहाम भी बहुत जलील हुई इस एपिसोड में। पहले उन्होंने जलील किया टीटी को, अब टीटी जो है ना जलील कर रहा है रेहाम को भी, बेटे को भी। कोई उसको अब परवाह ही नहीं है। बड़े मज़े से उसने कहा कि जिसने रहना है मेरे घर में मेरी मर्जी से रहे, वरना गेट आउट। अब उसको परवाह भी नहीं कि, और अच्छा बेटा कुछ अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा ना कुछ मारने मुरने वाला। उसको समझ आ गया मेरा तो यहाँ कोई अब इंपॉर्टेंस ही नहीं है। रेहाम भी बल्कि स्वीट होके आके बैठ गया। वो कह रहा है गेट आउट, निकलो मेरे कमरे से, तो वो नहीं उठ रही। कैसे टेबल्स टर्न हुए, खौफ आता है। और आप, आई थिंक ये थोड़ा सा एक लर्निंग भी है उन बच्चों के लिए कि भाई अगर आपके अब्बा पैसे वाले हैं और वो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो मूसी वाले काम आपने नहीं करने, क्योंकि मूसी का आप हाल देखें। अब तो वो शादी के भी पैसे नहीं दे रहा उसको, और क्यों नहीं उस लड़की को बता रहा, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही। बट एनीवेज, कुछ बहुत मज़े के डायलॉग्स थे, कुछ बहुत मज़े के मोमेंट्स थे, हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं। बट एपिसोड्स मेनली बिकॉज ऑफ हरीम्स परफॉर्मेंस विच वॉज आउटस्टैंडिंग। रेहाम, मूसी वॉज वेरी गुड, एंड नुमान एजाज। ये ड्रामा, इसकी स्टोरी बहुत टिपिकल है, लेकिन इन एक्टर्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है अभी तक 26 एपिसोड्स में कि इसको कहाँ ले गया है। बिस्मिल को हिट बनाया है। वेरी वेरी ऑर्डिनरी स्टोरी बट एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेस। नेवरी कर दिया, क्या करें, लाइनें आप सुने इतनी प्यारी। मूसी क्या कह रहा है सबके सामने ना, स्टाफ को जा रहा है, मासूमा खड़ी है, सो कह रहा है देखो इसकी शक्ल कितनी मासूम लगती है। मासूम नहीं है, देखो इसको मक्कार औरत, देखो इसकी नस्ल के लोग, देखो। क्या देख रहे हो, अपना काम करो सब। एंड में ना पहले उनको दिखा रहे हैं कि ये देखो देखो देखो, बाद में कह रहे क्या कर रहे हो तुम लोग, देख रहे हो, जाओ अपना काम करो। ये क्या हो गया, मूसी को बहुत अजीब सी बात थी, हाँ ना। मे बी दैट वाज नॉट रिटन इन द स्क्रिप्ट। और उस वक्त होता है ना कि जब आप सीन कभी कट नहीं करता डायरेक्टर, तो आप एड लिप करते हैं। मे बी स्टाफ में किसी को कहना चाहिए था, सर आप भी कह रहे थे देखो 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 देखो, अब कह रहे हैं क्या उसमें काटना चाहिए था, कट कर देना चाहिए था, लेकिन जॉब भी चली गई। हाँ, ये बेचारे के साथ बड़ा बुरा हुआ। और वो बड़ी आयरॉनिक बात कहती है कि तुम कौन सा पल में गरीब हो जाओगे, वो एक्चुअली पल में गरीब हो गया। अच्छा, और फिर उसके बाद इसके लिए मुश्किल था, खैर बाप से माफ़ी मांगना गया, और माफ़ी मांगी तो बाप ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि एक होता है माफ़ी मांगना और एक होता है माफ़ी मुंह पे दे मारना। ये मुंह पे तुमने मुझे माफ़ी दे मारी है, दबा जाए यहाँ से। अब उसको डबल माफ़ी मांगनी पड़ रही है कि अब मासूमा से भी माफ़ी मांगो, जिसकी वजह से रेहाम कह रही है कि शादी मैं करवा लूंगी लेकिन तुम ये नहीं करोगे। बाप से तो मैंने कहा था माफ़ी मांगो, यानी इस ड्रामे से हमें सबक ये मिल रहा है कि अगर किसी के फादर ये हरकत करें तो वो उस औरत से जाके बदतमीजी ना करे, वो उसे कैश करवाएगी। वो Exactly. बिस्मिल में यही करवा रही है, वो कैश करवा रही है। पहले भी तलाक देने गया था, वो तलाक देने गया था। क्यों रुक गया, क्योंकि उसे पता चला कि उसकी फादर की डेथ पे ये हरकतें की हैं इसने। हाँ, तो ये कि उस लड़की को जाके पिटवाना, जलील करना, रिएक्ट करना, ये हमने रियल लाइफ में भी देखा है कि जब अपनी फैमिली ने या बच्चों ने सेकंड वाइफ के साथ बदतमीजी की है, बाप ने छोड़ ही दिया। तो एम्पावर हो जाती है ना फिर। हाँ, वो उसका सिंपैथी कार्ड, उसको बताना और बुरा भी उसका लगना, ऐसे में तो बिल्कुल कोलैप्स हो जाता है। खुद अच्छी बन गई वो कि मैं तो अच्छी हूँ मैं। हाँ, इसमें बेस्ट ये है जो बड़े बुरे कहते हैं कि जी आप, जो हमारे बुजुर्ग भी कहते थे और हम कहते थे ये क्या बात, सब्र। अगर तो आपको उससे बेहतर लाइफ मिल सकती है, बंदे को छोड़ के जाओ, नहीं तो सब्र। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आदमी वापस आ जाता है, इस लाइक यार, क्योंकि देखो ना रेहाम ने उसे कहा है कि मेरी दुआ है, वादा है, बद्दुआ है कि जब तुम्हें वफा चाहिए होगी तो तुम्हें नहीं मिलेगी।
बड़ी प्यारी लाइन थी कि मेरा वादा है, मेरी दुआ है, मेरी बद्दुआ है। और वो कहता है नहीं, मेरा वादा मेरा वादा है, मेरा दावा है, मेरा दावा है, मेरा वादा है, मेरी बद्दुआ है। तुम बड़े गौर से देख रहे हो। और उसके बाद टीटी क्या कहता है, हमें नहीं लगती किसी की बद्दुआ। अच्छा, अब वो जो टीज कर रहा है ना रेहाम को, दैट इज अमेजिंग। सताइश की तमन्ना करना, कोई क्या वो लाइन से सताइश की तमन्ना करना, कोई अपनी इतना उसको चिढ़ा रहा है ना कि खुद हमें भी आग लग जाती है ना। तमन्ना जवानी की सताइश। हंस रहा है उसके बड़ा खिलखिला के। अब तो ओपनली जलील कर रहा है ना उसको कि हाँ हूँ मैं, मेरी बीवी है, यंग है, मुझसे बहुत प्यार करती है। तो मैं क्या कह रहा है, शायद तुम भी यही चाहती थी। कैन यू बिलीव इट? रेहाम को कह रहे हैं तुम भी यही चाहती थी, मुझे लगता है। तो उसके बाद फिर कुछ कहते हैं हाँ क्यों आई थी, कहते मेरे पे मत डालो। हाँ वो कहती आई क्यों थी, को पता नहीं मैं आई थी, भूल गई। कहता है हाँ वो भी यही कहती है, जब मुझे देखती है मैं दिलकश ऐसा हूँ कि सब भूल जाती है। अल्लाह, टीटी का तो जो रूप आया ना सामने। किसी ने कमेंट्स में लिखा है दिस स्टोरी इज ऑफ ग्रीडी गर्ल एंड लस्टफुल मैन। ओ, अच्छा कुछ समझ आ गई। नहीं यार, टीटी तो बिल्कुल ही बेगैरत नहीं होते, बेगैरत हो गया टीटी। ये ना इसकी टैगलाइन होनी चाहिए, स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी वुमन एंड लस्टफुल मैन। बहुत ही प्यारा लिखा है जिसने। टैगलाइन अच्छी है वैसे, है तो बहुत अच्छी है। ये पूरा ड्रामा हाथ से सब समझ आ गया। उसने कहा छोड़ो, मैं तो अंग्रेजी च लिखांगी कि ए लस्टफुल मैन है तो ए ग्रीडी वुमन है, कहानी खत्म। मेन और बाकी आपने बिल्कुल सही बात की, ऐसी ही है कुछ कहानी। वो प्रीटी वुमन जैसे ग्रीडी वुमन। अच्छा, एक और बड़ी प्यारी बात थी। मैं देखिए अपने रिव्यू से मासूमा की माँ को नहीं कभी निकाल सकती, ना दिल से ना रिव्यू से। शी इज इनक्रेडिबल, शी इज अमेजिंग। एक तो वो मर्द वाली फिलॉसफी चल रही थी, मर्द जो होता है ये होता है, ये तो बड़ी प्यारी लाइन बोली है उन्होंने। अब वो असल में अब वो समझ गई यार ये लड़की तो मेरी 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 भी माँ है, शी इज अ प्रोफेशनल। मैं इसको समझा रही हूँ, ये बिल्कुल सही कर रही है। फाइनली शी इज अंडरस्टूड। प्लान डे 1 से ठीक था, तो अब उसको अपनी बेटी पे आ गया प्यार बस। लेकिन जब वो कह रही अच्छा, उसको इतनी टो में रहती ना, क्या हुआ बाहर, मुझे बताओ। नहीं 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 नहीं, अब तो तुम्हारा बाप भी नहीं है, मैं हूँ, बताओ। तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। शी इज वेरी हाइपर whenever मासूमा इज एंग्री, उसको होता है कि बता दो पेट में दर्द हो रही है, तो उसको बताना पड़ता है। अब उसने कहा कि हम जो गरीब होते हैं, अमीर हमें कभी एक्सेप्ट करते ही नहीं है। तो माँ ने इतनी शानदार लाइन बोली है, उसके बाद समझाया बेटी को, सुने जरा। मम्मी कह रही हैं मासूमा, अगर कोई गलती से अमीर हो जाए तो सारी जिंदगी लोग उसे कटहरे में खड़ा रखते हैं। का क्या एग्जाम्पल दी? सारी जिंदगी लोग उसे कटहरे में खड़ा रखते हैं जैसे शेरों के गोल में भेड़। कोर्ट रूम से भेड़ों के पास कैसे आ गए हैं? ये एक जुमला है, इसमें गैप नहीं था। सारी जिंदगी लोग उसको कटहरे में खड़ा रखते हैं जैसे शेरों के गोल में भेड़। गोल क्या होता है? उसका वो मतलब ग्रुप बस कहने का हाँ, तो वही सेम, ही इज स्टैंडिंग ऑन ट्रायल। आप इंसान की बात हो रही है, जैसे शेरों के गोल में भेड़। कि मतलब सारे शेर बनकर वो भेड़ की तरह मासूम आप होते हो, लेकिन वो यानी कोई अमीर हो जाए तो उस पर इतने वो चार्जेस लगाते हैं कि ये कैसे अमीर हो गया। सबकी नजरें उस पर बुरी होती है, समझ आए वो। बट बहुत ही अजीब जुमला था। नहीं, आज फिलोसोफर भी है। बड़ा डीप आया है, बहुत अजीब सा। मैंने कहा बंदा कटहरे में खड़ा है, फिर शेर और भेड़ कहां से आ गई? और उसके बाद हरी एकदम ना मासूमा, मैं शेरनी हूँ, मैं भेड़ नहीं हूँ। वी नो दैट यू नॉट भेड़, यूर शेरनी। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन था टर्म के जो उसने बोला, वो बाकी अच्छा। जो लोग कहते हैं ना कभी कि दांत दबा के बोलती है, वो जो टोन चाहिए ना, उसमें मैंने प्रैक्टिस की है घर में, उसमें दांत बंद होते हैं। आप कहते हैं मैं शेरनी करके दिखाएं। मैं शेरनी हूँ, दांत चबा के बात की वो एक सर्टेन मूड पे बोलती है ताकि गुस्सा जो है ना ऐसे निकले कि मैं जो हूँ ना, मैं शेरनी हूँ। इसलिए वो दांत बंद करके कुछ वो हार्ड वर्क नहीं करती। शी डज इट व्हेन शी इज नेगेटिव, फीलिंग बैड, फीलिंग लाइक विलन। आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है दांत बंद करके बोलेगा, कभी मैं कभी तुम। उसमें मूड निकलता है, मैंने करके देखा है, बिल्कुल सही है। तो वो दांत उस वक्त बंद करके जो जुमले बोल रहे हैं उसमें एक सर्टेन फील आने की जरूरत है, वो आ रही है। तो बहुत मजे। बस राइटिंग के नंबर दे दो। एक और बड़ा अच्छा सीन है, वो मैं डायरेक्टर के टाइम पे आपको बताऊंगी। तो और जितना प्यारा सीन टीटी और मासूमा का जो मिलाप दोबारा हो गया, बहुत ही प्यारा था। बहुत ही प्यारा मिलाप हुआ, जिसने बोला ना कि मैं आपके लिए तो मैं जॉब क्या लाइफ भी क्विट कर सकती हूँ। ऐसे जो देखा वो हमने बड़ा फील किया है, जो भी नुमान जान ने फील किया वो सबने फील किया। वो ऐसे और फिर उसके बाद जो छेड़ा छेड़ी शुरू हुई ना,
मतलब दे आर बैक एंड मम्मी इज हैप्पी, सबसे ज़्यादा खुश मम्मी है। तो बस कोरमे की देख बनाई होगी मम्मी ने कि टीटी और मासूमा की सुलह होगी। हमारे भी घर में बड़ा जश्न मनाया। जी हाँ। नंबर्स ये बहुत मुश्किल सवाल है। 8। तो उनको समझ आ गई थी कि ड्रामा चलना है और इसलिए बड़े दिल से काम किया सबने। डायरेक्टर एहसन तालिश, बहुत मुबारक हो, आपका ड्रामा बड़ा सुपर हिट है। डिस्कस हो रहा है, सीन्स शेयर किए जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, नहीं ये सही है, नहीं ये गलत है, कुछ लानते दे रहे हैं। हाँ शर्म नहीं आती ये वो। आपने ना लोगों को के इमोशंस को ना ऐसे जगा दिया है। हर कोई इसमें इसके ऊपर कमेंट कर रहा है और रिलेट कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोगों पे गुजरी है, कुछ लोगों को डर है कि अगर गुजरी तो क्या होगा। तो हर किसी को ना कुछ खौफ में डाल दिया है। बिल्कुल एक ये हर औरत को किसी कोई कह रहा है क्या हो गया अगर दूसरी शादी कर ली, ये बेटा कितनी बदतमीजी कर रहा है, कोई काम नहीं इसका। फिर कोई कह रहे हैं मासूमा ठीक है, नहीं मासूमा बहुत गलत है, अल्लाह बचाए ऐसी औरतों से। इस तरह की ना बहुत सारी डिबेट चल रही है, विच इज़ गुड। अच्छा, अब एक सीन था बहुत प्यारा, मैं आपसे पूछूं। जब टीटी ने बेटे को आग करना था, उसने कहा मज़े से पहले मैं नाश्ता करूं इसके साथ, उसने बिल्डअप किया। अब ये टॉर्चर भी देने का ना इसका स्टाइल है। ये खाना मुझे ना ठंडा करके खाओ, ये उसको खाने को ठंडा करके खाता है। बेटे के साथ नाश्ता किया, बताया नहीं बेटे को, फिर आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे, बस बहुत काम कर लिया, आई शुड टेक इट ईजी। फिर मूसी ने एक लाइन बोली बड़ी अजीब थी कि इतनी टेंशन है बाप बेटे के दरमियान, और वो कह रहा है ये क्या आपने डाइटिंग करना छोड़ दिया? अच्छा, जो प्लेटें थी वो एग्जैक्ट दोनों की एक जैसी। मुझे समझ नहीं आया उसको किस बात पे लगा कि बाप डाइटिंग नहीं कर रहा, कि बाप जो था वो फ्राइड भैंस खा रहा था, क्या खा रहा था? क्या बकरा खा रहा था ऐसे, मतलब क्या व्हाइट सॉस में कुछ खा रहा था, क्या शेक पी रहा था चॉकलेट का? उसने बेचारे ने एक स्टिक उठाई, एक बाइट लिया, ये क्या? नहीं, इतनी टेंशन में कोई बेटा कहेगा आपने डाइटिंग छोड़ दी है? वो थोड़ा नॉर्मलाइज कर रहा था। प्लेट में क्या था? प्लेट में थी सब्जी कच्ची, सॉसेज थी, ठीक है जी, अनार थे, फ्रूट थे। तो डाइटिंग में क्या खाता होगा अगर ये नॉर्मल उसमें खा रहा है? और सेम चीज़ मूसी खा रहा था। तो मूसी ने क्यों कहा कि आपने डाइटिंग छोड़ दी है? और इतनी टेंशन में बेटा तुम्हें ये था कि बाप ने डाइटिंग छोड़ दी है? ये क्या लाइन थी और ये क्या सिचुएशन थी? और वो कह रहा हाँ भाई मैं अब क्यों डाइटिंग करूँ, वो भी इसको लेके चल रहे हैं, हालांकि प्लेट सेम थी, कोई डाइटिंग का खाना उसमें, डाइटिंग का ही खाना था। फिर दूसरी बात मुझे अजीब लगी कि जब वो बच्ची को फ़ोन करते हैं ना, उसकी भी एक जैसी लाइन्स है, मम्मी मुझे आपके साथ शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, बेटा चलो मैं सोच रही हूँ शॉपिंग पे चलते हैं, पैसे मेरे पास है कोई नहीं, लेकिन चलो शॉपिंग पे चलते हैं। अब शॉपिंग पे जा रहे हैं, प्लान बन गया, व्हाई डिड शी कैंसिल? पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया। मुझे इतना अजीब लगा, गाड़ी में बैठी शॉपिंग के लिए जा रही है। It was only to do that one scene जहाँ उसके कार्ड्स मैं तो वो सीन डालते ना, आप निकाल देते। देखो पहले उसको ससुराल वाले घास नहीं डाल रहे, अब वो पता है कि उसको अवॉइड कर रहे हैं। रेहाम ने प्लान बनाया कि शॉपिंग पे लेके जाऊंगी, शादी होने वाली है, शी इज सो हैप्पी, और गाड़ी में एकदम कह रही है नहीं मैं एक्चुअली मुझे कोई और काम आ गया था। सो बदतमीज। मैं तो होती हूँ दबा यहाँ से, कैसे तुम बातें कर रही हो? प्लान बनाया, तुम कौन सा काम आ गया इतना इंपॉर्टेंट? और कोई काम ही नहीं था। मुझे लगता है ये एडिट में काम था ही नहीं। ये एडिट में गलत डला है। ये सीन पता है कहाँ आना चाहिए था? ये बिल्कुल सही हो जाता। ये अब अपनी सास से मिलने से पहले इससे मिलने जा रही होती कि मैं अपने जो मंगेतर है उससे तो मिलूं, और जब वहाँ पे वो सारा चीज़ देखती ना, उसके बाद निकल के गाड़ी में ये सीन आता है। पहले उसके साथ फोन पे बात करी, अच्छा मैं तुमसे मिलने आई हूँ, फिर कैंसिल करती माँ के साथ में भी। हाँ, फिर वहाँ जाती, ये वो जो, क्योंकि वहाँ पे खुश नहीं निकली है वो, उसने उसकी हालत वो देखा कि ये ठीक नहीं है लड़का, फिर निकल के अपनी सास को कहती कि मेरा ख्याल के जाना चाहिए। ये एडिट में ये आगे पीछे लग जाते तो ये सीन ठीक। पार्ट टाइम मुकर्रम एडिटिंग भी करते हैं, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं, बहुत अच्छी इनकी नॉलेज है, ग्रिप है एडिटिंग पे। तो वो सीन बिल्कुल ऑफ था, उसके बाद उससे मिली है, ये बस मुझे 2 गड़बड़े नजर आई थी, बाकी तो ड्रामा फिट जा रहा है जबरदस्त। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ ग्रेडी वुमन एंड लास्टफुल मैन। आज ही देखो बिस्मिल। नंबर बहुत सारे हैं, ले लें 7 नंबर्स। मैं बताऊं ये इतनी अजीब बात है कि नुमान एजाज की केमिस्ट्री रेहाम के साथ बहुत ज़बरदस्त है, हरीम के साथ भी बहुत ज़बरदस्त है। नुमान की केमिस्ट्री सबके साथ बहुत ज़बरदस्त है। आपको ये बात समझ में नहीं? आपको सिर्फ लड़की होना चाहिए उसके लिए केमिस्ट्री को बनाने का। इसका मतलब है कि फिर ये हीरो का कमाल होता है कि भाई आप जो हैं कितना कंफर्टेबल कर देते हैं दूसरे एक्टर को, और कैसे आप अच्छा आगे चलें। बहुत अमेजिंग सीन था इस दफ़ा तो। उनकी जो लुक थी, जो केमिस्ट्री थी, बहुत सो कन्विंसिंग लग रहा था कि जैसे ये असली है, बिल्कुल लग रहा है कि आप किसी कपल को देख रहे हैं।
और वो कितना इसके इश्क में पागल है, और वो लड़की इसको कैसे जो है ना ऐसे घुमा रही है, और इसके दिल में बीज बो रही है बेटे की नफरत, बीवी की So good. नफरत, और जो बिल्कुल टेबल्स ऐसे टर्न हुए कि पहले तो ये इसको छोड़ने वाला था, तलाक देने वाला था, पेपर्स हाथ में थे, घर भी गया है, और देखो कैसे गेम उल्टी कि उनको ही अब कह रहा है और कि आई दफा हो थिंक जाओ। हरीम में जो अपना कैरेक्टर बना है ना बड़ा मुख्तलिफ है, जो उनकी प्रीवियस आप एक्टिंग देखते हैं, हमने उनका लास्ट वो क्रिकेट वाला देखा था जिसमें बहार से हो रही थी, और बहुत सटल कर रही है। और बहुत डिफरेंट ही जैसे वो बात करती है, समझ आ रही थी कि उसका गेम प्लान है, वो अपने गेम प्लान को लेकर चल रही है, और बिल्कुल उसे जिसको लुभाना है उसको सही तरह लुभाती है, और बड़े सर्टेन अमाउंट और ऑफ। मुझे कास्टिंग पे हैरानी है कि हरीम का उनको जहन में आया कैसे, मैं नहीं इमेजिन कर सकती। अगर मुझे ये रोल कोई पढ़ के भी आप कास्ट करो तो हरीम आई वुड नॉट थिंक ऑफ। तो बहुत बड़ा सरप्राइज था कि इसके ऊपर ये कैरेक्टर ये कर रही है, इतना नेगेटिव, क्योंकि कभी इसने ऐसे नेगेटिव मैंने तो नहीं देखा, तो किए होंगे शायद लेकिन मैंने नहीं देखा। तो वेरी नाइस परफॉर्मेंस। और अब वो पक्की पक्की ना मासूमा के अंदर घुस गई है, उसकी स्किन आ गई है उसके ऊपर मासूमा की। शी इज़ मासूमा, मासूमा इज़ हरीम। जो आपके करियर के ख़ास कुछ रोल्स होते हैं ना जो आपकी पहचान बन जाते हैं, दिस इज़ वन ऑफ दोज। तो आई लव्ड हर एक्टिंग, द सीन, दोनों इतने टक्कर पे थे कि बहुत अमेजिंग सीन था। कभी कभी होता है कि ऐसी केमिस्ट्री और ऐसे डेवलप हो। शी इज़ द 9 आगे ना दोबारा फिर से मोहब्बत हो गई उनको। ये क्या शीशे पे प्रैक्टिस करते होंगे? बहुत ज़बरदस्त। वो जो उसने बोला ना लाइफ भी क्विट कर दो सर, तो जो उसके बाद वो तो बिलाल अब्दुल्ला को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसी आंखें खुली हैं ज़बरदस्त। एक नुमान इजाज़ का पूरा सीन लंबा चल रहा है, जब वो उसके लिए फूल लेके आई है और कह रही है क्या वो बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ बैठे हुए ना उन्होंने बस ये दबाया, ये पता नहीं क्या था, दबाए जा रहे। मैंने कहा यार ये तो मतलब अंदर जोड़ी ना जाए, अंदर ना चला जाए, कर क्या रहे हैं। लेकिन थ्रू आउट द सीन आई डोंट नो व्हाई, देखिएगा वो सीन वो बना रही है। ये मुझे माइग्रेन आ रहा होता है ना, तो आप आईब्रो बनाते हैं, वो लेकिन सीन में तो नहीं हम करते हैं ना। नहीं, लेकिन वो शायद वो बनाया कि आगे मेरे साथ बहुत उन्होंने एक बिजनेस बनाई, बहुत यूनिक बॉडी लैंग्वेज एंड हैंड लैंग्वेज थी, बहुत यूनिक। नहीं करते हैं ये हमारे जहाज, वो कर जाते हैं सीन्स में जो कभी किसी और ने नहीं किया होता। जो लास्ट टीम में तर 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 हाँ, पहले वो जो ज़बान दांतों की वजह ऐसे आती थी, वो भी एक अलग सा एक्सप्रेशन था, लेकिन बहुत कुछ कह जाता था, उसकी तो समझ आ गई। लेकिन ये वाला जो है ना, ये मैंने भी करना है एक ड्रामे में बैठ के ना, एक सीन में तो मैं करूँगी। आप एक रिव्यू में कर रहे हैं। हाँ, देखती हूँ लेडीज़ करते हुए कैसे लगती। बट मुझे बड़ा अच्छा बिजनेस मिला, मैंने करना है सीन पे जी। नहीं कभी तो ऐसे होता था ना, ट्विलिंग द मूड। हाँ, वो भी पहले नहीं, इन्होंने तो सिर्फ बस एक लेफ्ट साइड की पकड़ के ना उसको दबाता रहा 1 मिनट 2 मिनट 3-5 मिनट यही चलता रहा। मैं कहीं क्या बिजनेस है, क्या इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं, कोई इतने बड़े एक्टर ने कुछ सोचा ही होगा। कोई खास फील चाह रहे होंगे आए सीन में, बट वेरी गुड बिजनेस। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। ये जो रेहाम के साथ जो उन्होंने, रेहाम को ऐसे आग लगा रहा है बंदा, जी मेरी यहाँ से मुझे भी आग लग जाती है। हाँ, कुछ लोग ज़रा टीम मासूमा में, मैं रेहाम टीम में हूँ, तो मुझे बहुत इसको इतनी बेशर्मी से सुनाते हैं ना, लस्टफुल मैन, वो बहुत तकलीफ होती है और दुख होता है और गुस्सा आता है। और इस दफ़ा तो उसको कमरे से निकाल रहे हैं और वो बैठी रही है।